बजे सफारी है और हम सफारी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आए हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुए होंगे और हमने इतना अच्छा टाइगर स्पॉट किया है। पानी पीने जा रहे हैं। अभी हमने 2 चीता देखे हैं, एक पेड़ के ऊपर था और एक नीचे था। पेड़ के ऊपर वाला का पिक्चर आया है, नीचे वाला का उतना क्लियर नहीं है। ऑलरेडी हूँ सेकेंड सफारी के लिए, ये जो आफ्टरनून सफारी है, और अभी हम निकलने वाले हैं सफारी के लिए। तो सुपर एक्साइटेड, चलिए मेरे साथ। तो हम गाड़ी पे चल गए हैं, हमारा जो सेकेंड जिप्सी है। यहाँ बहुत गर्मी है तो इसलिए बोला है कि टोपी पहनने के लिए, टोपी पहनने के लिए बोला है। और हमारे बच्चे उधर हो गए, हम इधर हो गए, हम 6 लोग तो आप 2 ही हो मैडम? नहीं, हम 6 हैं। मतलब हम सब 6 हैं। सेकेंड सफारी अभी स्टार्ट हुआ है। वेलकम है ताड़ोबा में। मेरा नाम पूनम सोनुल है। आपको ताड़ोबा के बारे में कुछ भी पूछना हो या डाउट्स हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के। ओके, सफारी दौरान यहाँ के कुछ रूल्स है जो हमको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, खास करके आप 2 बच्चों को। यहाँ पे आप जो भी खाने की चीज़ें लाते हैं, देन पीने की वाटर बॉटल्स वगैरह लाते हैं, तो प्लास्टिक या फिर दूसरी कोई भी चीज़ें बाहर नहीं फेंकना है। हो सके तो साथ में ही रखना है या फिर गाड़ी में। आप कहीं पर भी बाहर फेंक नहीं सकते, प्लास्टिक हो या इवन दूसरे कोई खाने की चीज़ें भी बाहर मत डालिएगा। देन सफारी दौरान हम लोग कुछ भी जैसे एनिमल्स देखने के बाद रोकते हैं, उस दौरान एनिमल्स को देखते तो उस दौरान शांत रह के देखना है, ज़्यादा शोर शराबा या आवाज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारी आवाज़ से एनिमल्स भाग जाते हैं। यहाँ के टूरिज़्म एरिया के ज़्यादातर एनिमल्स गाड़ियों से यूज टू हो चुके हैं, लेकिन हमारी आवाज़ से नहीं। सो ज़्यादातर आवाज़ नहीं करना है। देन किसी भी जगह हम लोग कहीं रुकते हैं या फिर एनिमल्स देखते हैं, वहाँ पे उतरने की कोशिश नहीं करना है। जंगल में कहीं पर भी उतरना अलाउड नहीं है। ओके, और देन जंगल में कहीं पर भी सिगरेट्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। आप हम लोग कहीं पर अगर रुकते भी है इन केस रेस्टिंग पॉइंट पे भी, तो वहाँ पर भी अलाउड नहीं है सिगरेट्स या फिर कोई कर्रा वगैरह कुछ भी चीज़। सभी लोग आसपास देखते रहिएगा, कहीं पर भी कोई एनिमल्स हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली आप सभी के जो मोबाइल से वो जमा कर ले। एक्चुअली 6 साल हो गए यहाँ पे मोबाइल फोटोग्राफी बंद है। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं मोबाइल्स की वजह से, जिस वजह से यहाँ पे मोबाइल फोटोग्राफी पे बैन आ चुका है। बिकॉज जब भी सफारी के दौरान कभी कभार टाइगर साइटिंग होता है, तो उस दौरान लोग जो है मोबाइल फोटोग्राफी करते हुए जिप्सीज के नीचे गिर चुके हैं। मतलब सफारी के दौरान जब टाइगर दिख रहा है, एक्चुअल टाइगर चल रहा है, तो उस दौरान लोग नीचे गिर गए गाड़ियों के।
तो उस दौरान टाइगर्स ने या फिर दूसरे कोई एनिमल्स ने ऐसा अटैकिंग मूवमेंट या रिप्लाई नहीं किया है, इस वजह से कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ नहीं है ताड़ोबा में। लेकिन बोल नहीं सकते, ऐसे ही अगर कोई लोग नीचे गिरते या फिर किसी डिस्टर्बेंस होता है, जंगली एनिमल्स होने की वजह से कभी भी अटैक कर सकते हैं। इनका बिहेवियर कोई भी नहीं जान सकता है जंगली एनिमल्स होने की वजह से। तो वैसे ये ताड़ोबा का जो एरिया है वो पूरा 625 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ कोर। अगर बफर एरिया भी इसमें इंक्लूड किया जाए तो बफर एरिया 1100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो ऑल टोटल मिला के 1725 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा ताड़ोबा, जिसमें 2 जोन से कोर एंड बफर। सो हम लोग जो सफारी करते हैं, हम लोग कोर एरिया में सफारी करते हैं। कोर एरिया में जैसे हम लोग आए तो कोर एरिया का 20% एरिया सिर्फ टूरिज्म के लिए अलाउड है। देन 80% जो एरिया है ना वो पूरा नॉन टूरिज्म एरिया, जो टाइगर प्रोटेक्शन हट से यूज़ किया जाता है या फिर एज अ पेट्रोलिंग वो यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को अलाउड नहीं है। सो 20% में भी यहाँ पे 2 जोन से, एक ताड़ोबा जोन देन एक कोलसा जोन। सो हम लोग ताड़ोबा जोन में ही घूमते हैं। हमारे साथ साथ जैसे कि हम लोग मोहरली गेट से आए, आगे जाके खुटवंडा, नवेगांव एंड कोलारा, सो ऑल टोटल 4 गेट की गाड़ियाँ मिला के इसी जोन में घूमती है ताड़ोबा जोन में। सो करीबन एक सफारी में जैसे कि मॉर्निंग या इवनिंग में देखा जाए तो एक सफारी में यहाँ पे 40+ व्हीकल्स घूमते हैं। मोहरली से भी गाड़ी आती है, खुटवंडा, नवेगांव एंड कोलारा गेट से भी गाड़ी आती है। देखा जाए तो जितना बड़ा एरिया है, सो ताड़ोबा ज़्यादातर टाइगर्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो टाइगर काउंटिंग है वो 115+ टाइगर्स है ऑल ओवर ताड़ोबा में। लेकिन ताड़ोबा में नई गेट्स भी है, 22 गेट्स है बफर एंड कोर के मिला के। सो इन सभी गेट्स को एक पर्टिकुलर जोन दिया है जो उसी जोन में घूमते हैं। जैसे कि हम लोग ताड़ोबा जोन में घूमते हैं 4 गेट की गाड़ियाँ, देन कोलसा जोन में 2 गेट्स की गाड़ियाँ घूमती है, देन बफर एरियाज में ऐसी कुछ 3-4 गेट्स को ऐसे जोन दिया है जो उसी एक जोन में घूमते हैं। तो उन सभी जोन में कुछ टाइगर्स का पर्टिकुलर नंबरिंग काउंटिंग से, जैसे देखा जाए तो 115+ टाइगर्स है ऑल ओवर ताड़ोबा में। लेकिन हर एक जोन में कुछ नंबरिंग काउंटिंग से, जैसे ताड़ोबा जोन में हम लोग घूमते हैं तो यहाँ पे 10-12 टाइगर्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइगर्स का एरिया आता है। और बाकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है ना वो नॉन टूरिज्म एरिया में है, जो 80% एरिया जो बैन एरिया है, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते। बाकी दूसरे जोन में देखा जाए कोर एरिया की कोलसा जोन, वहाँ पर भी 8-10 टाइगर्स है। देन बफर एरिया मोहरली साइड में भी, वहाँ पे भी 8-10 टाइगर्स है। सो ऐसी कुछ नंबरिंग काउंटिंग से टाइगर्स है। तो फिलहाल हम लोग जिस एरिया में है यहाँ पे यहाँ का जो डोमिनेंट मेल है रिसेंट, उसको छोटा दड़ियल या फिर सीडी नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म सीडी। तो इसी के अंडर में करीबन 3-4 फीमेल्स का एरिया आता है। सो रिसेंट हम लोग सोनम टाइगरेस के एरिया में एक कोशिश करते हैं आगे जाने। अटैची कोर एंड बफर ऐसे कोई डिफरेंट अलग अलग एरियाज नहीं है। ताड़ोबा का एक ही एरिया है। कोर एंड बफर ये सिर्फ 2 जोन्स बने अलग अलग डिपार्टमेंट को देखा जाए तो, और डिपार्टमेंट एक ही है। तो यहाँ के जो टाइगर्स है ना, कभी कोर के बफर में देन बफर के कोर में भी आ सकते हैं। क्योंकि ये छोटा दड़ियल का जो एरिया है ना, कुछ एरिया जो है वो बफर में भी आता है। तो बफर में भी रहेगा या कोर में भी रहेगा वो आइडिया नहीं लगा सकते कहाँ पर। ये तेलिया लेक है, आप सुबह में भी आए हुए शायद इस तरफ। सो मोहरली रेंज का ये सबसे बड़ा लेक एरिया, और एक आर्टिफिशियल लेक है बनाया हुआ, करीबन 1972 में बनाया गया था। तभी एज अ इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया गया था, लेकिन अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है। बट फिर भी उस दौरान भी जब बनाया गया था तभी भी यहाँ का जो पानी है वो विलेजर्स को छोड़ा जाता था यहाँ से। मतलब वो लोग खेती के लिए इस्तेमाल करते थे, इस पानी का यूज़ करते थे एक्चुअली। और अभी भी डिपार्टमेंट के थ्रू भी यहाँ का पानी जो है बाहर में छोड़ा जाता है। बफर एरियाज के जो विलेजेस है कुछ गाँव जैसे मोहरली देन पापनेरी, वहाँ के लोगों को यहाँ का पानी छोड़ा जाता है अभी भी। और ताड़ोबा में जितनी बड़ी बड़ी लेक्स एंड वाटर बॉडीज़ है ना, ऐसे यहाँ सभी वाटर बॉडीज़ में बड़े बड़े लेक्स में क्रोकोडाइल्स भी है, जहाँ पे क्रोकोडाइल्स एक्चुअली छोड़े गए। वहाँ पे एक ईगल है। हनी बजट सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर है।
देखा जाए तो डियर स्पेसिस में जिनको एटलस होते हैं, स्टैग होते हैं ना, वो सभी मेल होते हैं, बिना स्टैग वाले सभी फीमेल। और इनके ज़्यादातर डियर्स के जो एंटलस है ना वो हर साल गिरते हैं, मतलब पुराने होने के बाद गिर जाएंगे, देन फिर से उनको नए आएंगे। और ताड़ोबा में देखा जाए तो 3 ही स्पेसिस मिलता है डियर्स के, एक सांबर डियर, एक स्पॉटेड डियर, देन एक बार्किंग डियर। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो स्पॉटेड डियर, देन सांबर डियर। एक जो बार्किंग डियर है वो बहुत ही कम मिलता है, और जब भी मिलता है 1 या 2 में ही मिलता है। नीलगाय नहीं मिलता इधर? नीलगाय भी यहाँ पे लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड डॉग्स, देन डियर्स में स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, देन बार्किंग डियर भी है, और फिर इंडियन गोर, वाइल्ड गोर, लंगूर, नीलगाय, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ही रेयर वाइज दिखते हैं, जैसे पाम सिवेट कैट हो गई, जंगल कैट, रस्सी स्पॉटेड कैट हो गए, या फिर हनी बैजर हो गए। तो ये बहुत ही कम मिलते हैं एनिमल्स, बहुत ही रेयर वाइज। ऐसे समझ लीजिए कि 15-20 दिन या 1 मंथ में एक बार दिख जाए। मॉर्निंग में जो टाइगर्स मिली थी यहाँ पे वो कॉलर वाली हमसे टाइगर, जी जी हाँ। तो एक्चुअल में उसका जो एरिया था वो बफर में था। सो वो अभी सोनम टाइगर्स के एरिया में ओवरलैप कर रही है, बिकॉज बफर एरिया में जब थी वो अभी रिसेंट पहले, तो उसको 3 कप्स थे, जिसमें से एक फीमेल कप वो उसने अपनी माँ का एरिया ले लिया। एक्चुअल देखा जाए तो कॉलर वाली टाइगर्स ने वो एरिया छोड़ दिया अपने बच्चों के लिए, तो कॉलर वाली टाइगर्स के पास कोई भी एरिया नहीं था। तो एक नया टेरिटरी बनाने के लिए वो किसी ना किसी एरिया में तो जाने ही वाली थी, तो उसने नज़दीक का ही एरिया चुना। तो यहाँ पे पहले से ही सोनम टाइगर्स थे, तो सोनम टाइगर्स के एरिया में उसने ओवरलैप किया है। करीबन अभी देखा जाए तो लास्ट 2 मंथ में इनका 6 से 7 बार फाइट हो चुका है। रिसेंट फाइट जो है ना अभी 1 वीक पहले ही हो चुका है यहाँ पे फाइट। तो अभी यंग टाइगर से करीबन 5 साल की मे बी, और सोनम टाइगर जो है वो थोड़ी ओल्ड एज में, मे बी 14-15 ईयर्स। तो ओल्ड एज में होने के बाद ज़्यादा उसका पावर जो है ना, तब ताकत देखा जाए तो यंग टाइगर्स का ज़्यादा लगता है ताकत। तो ओल्ड एज में होने के बाद ज़्यादा इंजर्ड जो हुई है वो सोनम टाइगर्स। एक्चुअल में देखा जाए तो कॉलर वाली टाइगर जो है ना वो डोमिनेट कर रही है इसमें, सोनम टाइगर्स भी ये एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि 2012 से वो टाइगर्स यहीं पे, 2012 से अभी तक तो मे बी 14-15 ईयर्स की हो गई होगी। रिसेंट ना छोड़ने का रीज़न भी है, एरिया ना छोड़ने का रीज़न एक्चुअल में उसको अभी रिसेंट 3 कप्स है करीबन 1 ईयर्स के। सो एक्चुअली इसी एरिया में पीलिया में भी आती है। देन उसका जो टेरिटरी है लास्ट एक टर्निंग एरिया है। ये जो पिलर्स दिखते हैं ना, आप सुबह में भी देखे होंगे, एक पिलर्स एक टर्निंग पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वहाँ तक उसका एरिया है। तो अभी रिसेंट तो सोनम कॉलर वाली टाइगर्स पीलिया लेक की तरफ है, लेकिन सोनम टाइगर्स इसी एरिया में मे बी इस तरफ भी हो सकती है या आगे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन उसी के टेरिटरी में। ये छोटा दरिया कहाँ से कहाँ तक भैया? छोटा दड़िल का बहुत बड़ा एरिया है, बफर एरिया से लेकर ये पूरा कोर आगे खातोड़ा गेट आप गए होंगे, हाँ हाँ मे बी एक चेक पोस्ट एरिया है आगे, ओके तो खातोड़ा नाम का गेट है, वहाँ तक उसका एरिया है। छोटा दड़ियल के एरिया में भी ओवरलैप हो रहा है दूसरे मेल टाइगर्स का, युवराज नाम का मेल टाइगर। तो उसका रेंज एरिया जो है वो ज़्यादातर ताड़ोबा रेंज की तरफ है, लेकिन वो भी ओवरलैप हो रहा है औरली रेंज की तरफ। दोनों का पता है एक्चुअली कि दोनों मेल टाइगर्स जो है ओवरलैपिंग हो रहे हैं, एक दूसरे को लग रहा है कि ये टाइगर ओवरलैप हो रहा है या वो टाइगर ओवरलैप हो रहा है, लेकिन अभी तक एक दूसरे के सामने नहीं आए। जब भी सामने आएंगे डेफिनेटली फाइट होगा। और मे बी मेल टाइगर्स का यहाँ पे ऐसा होता है कि मेल टाइगर्स का ज़्यादा डेडली फाइट होता है, मतलब मारने तक आ जाएंगे या कभी सरेंडर कर देंगे तो वो एरिया छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत बार देखा गया है कि मेल टाइगर्स का जब भी फाइट होता है ना, तो मेल टाइगर्स का डेडली फाइट ही होता है, मतलब एकदम मारने तक होता है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि कोई मेल टाइगर सरेंडर कर रहा है और फिर वहाँ से भागेगा। एक लास्ट ईयर में एक फाइट हुआ था छोटा मटका एंड बजरंग मेल टाइगर का बफर एरिया में, डिगडेला साइड।
तो वहाँ पे बजरंग मेल टाइगर मारा गया। और बजरंग उससे पहले वहाँ पे जो मिला है ना, वो एक्चुअली दूसरे के टेरिटरी में रह रहा था, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं था वहाँ पे। तो उससे पहले वो मोहरली रेंज की तरफ ही था, जब यहाँ पे छोटा दड़ियल आने से पहले वो रह रहा था। छोटा दड़ियल आने के बाद उस यंग टाइगर था, और दड़ियल तो सॉरी ये जो बजरंग है वो थोड़ा ओल्ड एज में था। उसने उस दड़ियल ने उसको निकाल दिया यहाँ से, तो वो सभी इधर उधर भटक रहा देता है। पर बहुत बड़ा इंजरी होगा तब, जब टाइगर्स को ज़्यादा बड़ी इंजरीज होती है तो ठीक नहीं कर सकते कभी कभार टाइगर्स। तो उस दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेडिकल बुलाते हैं बाहर से। उसको रिहेबिलिट नहीं करते हैं? एक्चुअली बाहर बहुत ही कम लेके जाते हैं यहाँ के टाइगर्स। तो मेडिकल जब भी बाहर से लाते हैं ना, जंगल एरियाज़ की तरफ, हो सके तो जंगल में ही ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ। तब उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे उस टाइगर को, देन उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट करके छोड़ देंगे फिर वही। उसको ऐसे कोई जू में नहीं रखेंगे? नहीं जू में नहीं रखेंगे। बहुत वाइल्ड लाइफ एरिया के टाइगर्स जू में नहीं रखे जाते। अगर कोई टाइगर्स जो है ना विलेजेस एरियाज़ की तरफ आते हैं, तो उस दौरान कभी कैटल किल के दौरान इंसानों को भी मार देते हैं। ऑलमोस्ट अभी नज़दीक जंगल के नज़दीक ही है विलेजेस बफर एरिया में। तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि टाइगर्स ने लोगों को भी मारा है कैटल किल के चक्कर में। लेकिन अगर कोई टाइगर कंटिन्यूसली लोगों को मार रहा है ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू उस टाइगर को पकड़ा जाता है। उस टाइगर को वहाँ से पकड़ने के बाद उसको भी जू में नहीं छोड़ते, ऑलमोस्ट थोड़ा केज एरियाज में रखेंगे या फेंस एरिया में रखेंगे उसका चेंज करने के लिए, या फिर हो सकता है उस टाइगर को दूसरे जंगल में शिफ्ट करने के, लेकिन उसको जू में नहीं रखते। जू में वही टाइगर्स रखे जाते हैं जैसे कब्स रहते हैं ना छोटे, तो उनकी अगर माँ वगैरह मर जाए तो वो बच्चों को संभालने के लिए देखा जाए तो जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे छोटे कब्स, तो उनको डिपार्टमेंट ले जाता है, देन फिर उनको जू में छोड़ते हैं। तो उनका जो भी खाना पानी है वो सभी जू में ही चलता है। आपने बहुत बार क्या हो रहा है? टाइगर साइटिंग हुआ है कहाँ और पे? अपडेट मिला है। अच्छा। इसलिए सभी वापस अभी टाइगर देखना है तो वापस जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देखना है तो हमको ना नहीं जब देखना है लेपर्ड बहुत कम है। हर सफारीज में टाइगर मिल जाएगा, लेकिन लेपर्ड बहुत कम। बल्लनी रेडी होने तो ये अभी बोल रहा था कि यहाँ लेपर्ड देखना बहुत ही मतलब लक की बात है। और हमारा फर्स्ट सफारी था सुबह जो, उसमें हमने 2 लेपर्ड देखे हैं। समर सीजन में सिर्फ पर्टिकुलर वाटर बॉडीज जहाँ पे पानी रहता है उसी वाटर बॉडी की तरफ आना पड़ता है उसको। बाकी हर जगह पानी नहीं रहता है ना, जैसे रेनिंग सीजन वाला पानी छोटे छोटे गड्ढों में पॉन्ड बन जाते हैं, एक तरीके से वाटर बॉडीज बन जाते हैं, तो हर जगह पानी मिलता है। लेकिन समर सीजन में ऐसा नहीं होता है, तो जो बड़ी बड़ी लेक या फिर आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनाए ना, वहाँ पर ही पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से समर सीजन में टाइगर साइटिंग ज़्यादा होता है। वाटर बॉडी के थोड़ा ऊपर खोया हुआ है। देखा? अब अपनी बहन को दिखाओ। दिखाओ बाबू, बहन को दिखाओ। क्या अंकल चलिए ना अక్కడ पట్టుకోకన్నా तुम्हारा नाम क्या है? सोना बैठा हाँ? और उसका नाम? श्रव्या। ये पासी में रहते हैं। हम जब कहाँ से आए हो तुम लोग? चंद्रपुर, जो जहाँ पे हम आए थे बस से चंद्रपुर, वहाँ से ये लोग आए हैं। तो यहाँ के लोकल पीपल भी बहुत सफारी करते हैं यहाँ पे। दिखा है वो सोनम है जिसके साथ कॉलर वाली का एक फ़ाइट हो गया था, मतलब अभी 6-7 बार फाइट हो गया है। तो सोनम अभी 3 कब्ज़ है उसका, इसलिए वो जो एरिया है वो अभी छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो इसी एरिया में रह रहा है। और उसके साथ कॉलर वाली की फ़ाइट भी हो रहा है। सोनम करीबन 14-15 साल की है और कॉलर वाली अभी 5 साल की है। वो यंग है, इसलिए ज़्यादातर मुठभेड़ में कॉलर वाली की जीत होती है और ये ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है।
सोनम, तो अभी जो वाटर बॉडी के पास में वो है, वहाँ पे वो रेस्टिंग पोजीशन में है, और रेस्टिंग पोजीशन में है तो फर्स्ट गाड़ी जो आई थी ना उसको कब्स भी मिला कब्स बाहर हो गया शायद है ना गाड़ी का आवाज़ सुन के भाग गए होंगे कब्स है बोल रहे थे। अच्छा आएंगे बाहर आएंगे बोले चंडी फोकस होते हैं पई के उन कंडस में जुड़े और हम थोड़ा यहाँ वेट करेंगे क्योंकि उसके 3 कब है, 3 कब्स है जो यहाँ आसपास में बाजू में ही है, तो हो सकता है कि वो हमें दिख जाए, क्योंकि टाइगर ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद करता है। अभी हम सोनम को देख के अभी निकल रहे हैं, तो थोड़ा वेट किए थे हमने। सोनम का अगर जो कब्स है वो अगर निकल आए तो उसका चांसेस बहुत कम है, इसलिए हमने वक्त जितना देना था वहाँ पे देखिए। अभी हम निकल आए हैं दूसरे स्पॉट के लिए, हम जा रहे हैं दूसरे स्पॉट के लिए। तो सांबर डियर को न्यू एंटलेस आ रहे हैं जो पानी पी रहे हैं। सांबर डियर निकालने के लिए सोलर सिस्टम लगा है। वाटर बॉटल यहाँ पे ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है ना, वहाँ पे आपको हर जगह ऐसे सोलर सिस्टम दिखेगा, सोलर एंड ये पंप। तो एनिमल्स के लिए समर सीजन सांबर डियर चलेगा सोनम टाइगर्स मिलती थी, कॉलर वाली टाइगर्स भी मिलती थी तेलिया लेक की तरफ ही, लेकिन वो कब्स के लिए हम ज़्यादातर टाइम दे रहे थे कि उस दौरान कब्स जो है ना सबसे छोटे सोनम टाइगर्स की थी, बहुत छोटे तो वो कब्स मिलते ही नहीं थे। और जब भी हम लोग वहाँ से चले जाते थे दूसरी तरफ, देन हमारे पीछे वो कब्स निकलते थे, तो ये थोड़ा स्कैम हो रहा था हमारे तरफ। एक रेस्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे हमने थोड़ा फ्रेशन अप हुए, थोड़ा वॉशरूम गए और पानी पी लिया, पानी भर लिया है। फिर से हम स्टार्ट हो गए, हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया, हमारा सफारी फिर से स्टार्ट हो गया है। के भी बोल सकते हैं बिकॉज दोनों मेल टाइगर इन कब्स के साथ भी दिखे। एक्चुअल में कैसा होता है कि कभी कभार फीमेल के साथ 2 टाइगर्स का मेट हो जाता है, 2 मेल टाइगर का, तो दोनों को ये आइडिया नहीं रहता कि किसके कब्स हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ फीमेल टाइगर को पता रहता है कि कब्स किसके हैं। तो मेल टाइगर्स को पता नहीं रहता है ना, तो वो दोनों मेल टाइगर यही समझते हैं कि ये कब्स जो है वो उसी के, इसलिए वो मारते नहीं है। तो एक तरीके से ये फीमेल जो है ना वो माइंड गेम खेलती है मेल के साथ। फीमेल्स वाइल्ड लाइफ टाइगर्स फीमेल देखा जाए, कोई भी हो, टाइगर हो, लॉयंस हो, ये बहुत ही शार्प होती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। जब भी इनको कब्स को बचाना होगा ना किसी दूसरे मेल टाइगर्स के वजह से, तो कब्स को एक सेपरेट एरिया में रख देगी। अगर मेल टाइगर उन कब्स के एरिया के पास नज़दीक में आ रहा है, तो फीमेल टाइगर उस मेल टाइगर को बहुत ही दूर लेके जाएगी, उसी के साथ रहेगी। करीबन हो सकता है वो दिन भर में उसी के साथ रहेगी। उस मेल टाइगर को लगेगा कि ये मेटिंग पेयर में मेरे साथ है करके, मतलब फीमेल टाइगर उसके साथ है करके उस मेल टाइगर को लगेगा, बट एक्चुअल में वो फेक मेटिंग होता है। उसके साथ रहकर भी ना होना, इसे फेक मेटिंग या फॉल्स मेटिंग कहते हैं। तो वो मेल टाइगर मेट भी करेगा उसके साथ, लेकिन वो फेक मेटिंग होगा। फीमेल को पता है वो फेक मेटिंग कर रही है, लेकिन मेल को नहीं पता। जैसे मेट हो गया, मेल टाइगर जो है वो ज़्यादातर मेटिंग करने के बाद चले जाते हैं दूसरे फीमेल्स की तरफ या फिर अपना टेरिटरी देखने के लिए। देन उस टाइम के बाद वो जो फीमेल है वो अपने बच्चों की तरफ आती है। उसको पता है कि उसने तो फेक मेटिंग किया है कि आगे जाके उसको कब्स नहीं होंगे उस मेल टाइगर के। ताडोबा में कुल 23 द्वार, 4 जोन्स और 2 क्षेत्र है। ताडोबा को कोर और बफर 2 क्षेत्र पे भाग किया गया है। ताडोबा के 4 मुख्य जोन हैं: मोहार्ली, पंगदी एंड जरी, कोलारा और नवेगांव। ये 4 जोन्स को कोर और बफर में डिवाइड किया गया है। 23 गेटों में से 6 है कोर एरिया और बाकी 17 है बफर एरिया। हालांकि ताडोबा के सारे जोन्स पे ही टाइगर दिखता है, लेकिन मोहार्ली कोर क्षेत्र पे टाइगर साइटिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। हालांकि ये भी एक बात है, टाइगर साइटिंग एक प्योर लक है।
क्रॉस कर रहा मोठे मोठे नाही का ताड़ोबा नाम पड़ा है। अच्छा तारूबा से ताड़ोबा हो गया। तारूबा में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों को जो है ना तारूबा बोलना आता नहीं था, तारूबा को ताड़ोबा बोलते थे, तो इसलिए तभी से ये नाम पड़ा है ताड़ोबा। टाइगर लेकिन वो सोया हुआ है, तो भीड़ तो बहुत जम गया है इधर उसको देखने के लिए। दिखा आपको नहीं दिखा, वो सोया हुआ है इस लोकेशन पे। ఇదిగో ఈ చెట్టు కాదు ఆ పక్కన ఉన్న చెట్టు అదే పెద్ద చెట్టు పక్కన చిన్న చెట్టు అక్కడ కింద చూడు కింద కనపడుతుంది, అదిగో తలకాయ లేపింది। ওই দেখো কুমিরটা বেরোচ্ছে, কুমিরটা বাইরে বেরোচ্ছে পিছে। क्रोकोडाइल है जो रेस्टिंग पोजीशन में है अभी। तो सन की हीट को पूर्ण अंदर टाइगर देखा, उसका नाम रोमा था, तो वो रेस्टिंग पोजीशन में था। इस टाइम पे ज़्यादातर जो टाइग्रेस हमें दिख रहा है वो रेस्टिंग पोजीशन में ही दिख रहा है। और अभी हम वो स्पॉट छोड़ के आगे निकल रहे हैं। एरिया था लेकिन थोड़ा अभी डिवाइड हो गया। अभी छोटी तारा जो है वो माया टाइग्रेस के एरिया में रहती है, जहाँ पे माया रहती थी पहले पांडरपोनी साइड एरिया, तो उस एरिया में अभी छोटी तारा रहती है, जिसको अभी रिसेंट कब से न्यू बॉर्न्स बेबी है, करीबन 2 मंथ के। स्टार्टिंग में दिखा है, कुछ ज़्यादा गाड़ियों को नहीं मिला, और वो भी ऐसा ओपन में नहीं, डेंस में ही मिला। तो कब्स टाइगर जो है ना ज़्यादा बाहर जो है करीबन 4 मंथ के बाहर निकालते हैं, 4 मंथ के बाद, बिकॉज तब तक जो छोटे कब्स है ना वो भी चलना शुरू कर देते हैं। तो उस दौरान अगर उसको शिफ्ट करना है ना जगह, तो जगह शिफ्ट करते समय उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है कब्स को, वो कब्स भी चलते हुए आ सकते हैं पीछे भी साथ। लेकिन 2 मंथ तक कब्स ज़्यादा चल नहीं सकते, इसलिए जब भी उनको लोकेशन शिफ्ट करना पड़ता है, टाइगरेस अपने कब्स को मुंह में उठा के कैरी करके लेके जाते हैं। तो अगर 3-4 कप्स है तो पहले एक कप्स को उठाएगी, देन फिर से दूसरे के लिए आएगी, फिर से दूसरा लेके जाएगी, तीसरे के लिए आएगी, ऐसा होता है। एक साथ लेके नहीं जाती कप। हमें यहाँ पे छोटी तरह दिखा है, जिसका बेटा है छोटा मटका सूर। ताडोबा में 2 शिफ्ट में जंगल सफारी होती है, सुबह को 6 से 9:30 बजे तक और शाम को 3 से 7 बजे तक। सफारी की अवधि 3.5 से 4 घंटा है। सीज़न के अकॉर्डिंग टाइम और ड्यूरेशन पे थोड़ी बहुत उलटफेर होती है। अन्य जंगल की तरह ताडोबा में भी एक जीप में कुल 6 जन को अलाउ किया जाता है। सफारी का शुल्क लगभग 8,000 रुपये के आसपास है। एक कैमरा की एंट्री फीस 250 रुपये है। स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग किया जाता है।
ये छोटी तरह है, ये यहाँ का ओल्डेस्ट टाइग्रेस है। इसका एज 15-16 ईयर्स है। और मोर को दिखा क्या वो? वो शायद इस तरफ नमक कंडीशन के सामने उदाहरण दिसत आहे आवाज येते म्हणतो इकडल्या साईडला लेफ्ट साइड सारा कुछ तिकडे जा मग बघू सर जा तुम्ही तिकडे कधी हे सुंदर आहे तिकडून जा इकडे एक मोर आहे वाटते तू घाल बरं वो अंदर जा रही है चलो बैठ जाओ। हो अशी राहू दे, थांबून जा थोडा। मतलब हम जब जहाँ पे टाइगर देख रहे थे उसका नाम था पांडवपानी, और वहाँ से तड़ोवा का जो एंट्री गेट है वो 1 घंटे का दूरी में है, डिस्टेंस में है। और यहाँ सफारी 7 बजे तक होता है, शाम के 7 बजे तक, और अभी 6 बज चुके हैं। और यहाँ से पांडवपानी से ताडोवा का जो एग्ज़िट या एंट्री जो गेट है वहाँ 1 घंटा लगता है जाने के लिए। तो हम निकल पड़े हैं फिर से एग्ज़िट गेट की तरफ। 1 घंटे में हमें वहाँ पे पहुँचना है। पक्षी असलं जरा 1 मिनिट सरक मग बघू हमारा
जो सफारी है वो सेकंड सफारी तड़ुबा का वो यहाँ ख़त्म होता है और हम आ गए हैं एग्ज़िट पॉइंट पे। आज हमने 3 टाइगर देखे हैं, तीनों ही रेस्टिंग पोजीशन में था। हमने सोनम को देखा, रोमा और छोटा नक्षत्र, इन 3 टाइगर्स को देखा है आज। और ये हमारा एग्जिट हो रहा है। आज का सफारी यहाँ ही समाप्त।